न तत्र सूर्यभाति न चन्द्रतारकं न विद्युतो भान्ति कुतयम अग्निः तमएव भातं भानुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वम इदं विभाति। ये शुल्क कहता है, देयर द सन डजंट शाइन, नाइदर डू द मून एंड स्टार्स, नर डू these flashes of lighting shine. How can this fire? He shine all the shine through his lustre. All these are variously lumined. ये कठोपनिषद की श्लोक है। आज की टॉपिक के हिसाब से मैंने सोचा इस श्लोक के विषय में बताना है। ये श्लोक कह रहा है कि जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसी की वजह से सारे वस्तुएं भाषित हो रही हैं और सारे जितना आपको उज्ज्वलतम, चाहे सूर्य चाहे चंद्र, इन सब की जो आलोक हैं वो वहाँ पर धीमा पड़ जाता है जहाँ सत्य है। मतलब वो सत्य को आलोकित नहीं कर सकते, उल्टा सत्य की जो आलोक से ही वो आलोकित हुए हैं। सत्य की वो लश्कर है जो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उद्भासित होती हैं, सारे आलोक आलोकित होती हैं। तो धरती का ये मिट्टी का दिया से, दीपक से मैं उसको क्या दिखाऊं, मैं उसको कैसे आलोकित करने की कोशिश करूं। तो ये श्लोक ये कहना चाह रहा है। तो आज टॉपिक हम जय कृष्णमूर्ति जिनके विषय में हम काफ़ी पहले से उनकी बहुत सारे मेन वाक्य, जिसको हम कह सकते हैं महावाक्यों के विषय में हमने पहले भी बात कर रखे हैं। उस विषय पे आज कई सारे टॉपिक्स हमने बात की हैं। थिंकर इज़ द थॉट, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, ऐसे बहुत सारे उनका जो महावाक्य हम कह सकते हैं उनसे विषय में हमने पहले भी बात की हैं। और हमने पिछले में भी वीडियो में ये बताए थे कि हमने इस टॉपिक में बात करेंगे। उनका जो दूसरा एक कहना था, द वर्ड इज़ नॉट द थिंग, शब्द वो नहीं जिसके लिए वो समझा जाता है आम तौर पे। प्राइमरी रूप में शब्द जिसके लिए बना है, शब्द उसको उद्भासित नहीं करता, या शब्द सुन के हम जितने में सेटिस्फाई हो जाते हैं, जितने में हम तसल्ली हो जाता है कि हमने समझ लिया, शब्द वो चीज़ों को कैरी नहीं करता। शब्द अपूर्ण है, कोरा है। इस विषय में जय कृष्णमूर्ति जी का कहना है। जब हम इस बात को चर्चा करने जा रहे हैं, हम इसको इस तरह की मत समझिए कि मैं कुछ जानता हूँ या कुछ असम्बल किया हूँ या कुछ कंपाइल किया हूँ, इन्फॉर्मेशन है, बस उस इन्फॉर्मेशन को सुन लेनी है। भले ही तसल्ली से समय लेके सुनिए, ज़्यादा हड़बड़ी में मत सुनिए, बट जब सुनिए ऐसे सुनिए जैसे हम साथ चलते हो, हाथ पकड़ कर, कोई नहीं कुछ समझाए। क्योंकि मैं भी तो अभी शब्द ही बोलूँगा, आप भी शब्द ही सुनेंगे, तो ना मैं कुछ बोल पाऊँगा ना आप कुछ सुन पाएंगे। तो इसलिए साथ चलने पर कुछ अनुभूति शायद साझा हो जाए, कभी आंशिक रूप में एक दूसरे की अनुभव कहीं टकरा जाए और छू जाए। तो इसीलिए ईगोसेंट्रिक ना हो के एक व्यक्ति बोले, एक व्यक्ति सुने, एक बोलने वाला हो एक सुनने वाला हो, ऐसा ना हो। व्यक्ति शेड हो जाए, व्यक्ति रहे ना बोलने वाला या सुनने वाला, केवल एक टेप रिकॉर्डर की तरह एक जगह से आवाज़ आए और दूसरे तरीके से सुनाई हो, इस तरह की हो, जिसमें अहंकार और कोई जानने वाला या कोई बोलने वाला ना रहे। तभी जाके इससे कोई सार्थकता होगी। जेके कहते हैं, वर्ड कभी भी वो वस्तु या भावना नहीं होता जिसके लिए वो बना है। इसके क्या मतलब है? मतलब वो कहते हैं कि जैसे वर्ड फ्लावर या वर्ड रेनबो या वर्ड ट्री या वर्ड वाइफ, ये शब्द से वो वस्तुएं इंगित जरूर होते हैं, बट वो वस्तुएं पूरा का पूरा नहीं आ जाती। शब्द का मतलब तो यही है ना, हम कम्युनिकेट करने के लिए बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन तो एक अलग जटिल प्रक्रिया है जेके के हिसाब से, बस हम इंगित कर सकते हैं, डायरेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है?
वर्ड एप्पल कहने से, जेके कहते हैं, जैसे मान लो वर्ड एप्पल हमने कहा, तो एप्पल कहने से आपके दिमाग में क्या आया? वो एप्पल, वो फ्रूट, वो परफेक्ट एप्पल की शेप, वो रेडिस एप्पल जिसके ऊपर एकदम परफेक्ट वाइड और परफेक्ट नैरो की तरफ आया है। जो ए फॉर एप्पल करके आपको पहले पढ़ाया गया था वही छवि आपकी दिमाग में आती है। क्या सारे जो एप्पल बताई गई है, सारे दुनिया की एप्पल एक वैसे ही है क्या? लेकिन एप्पल कहने से आपके दिमाग में अनायास वही छवि, वही पिक्चर, वही इमेज क्यों आ जाती है जो एक परफेक्ट एप्पल का है? एप्पल टेढ़ा भी तो हो सकता है, वो आधा रेड आधा ग्रीन भी तो हो सकता है, वो सड़ा गला भी तो हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट वो सारे जो वैरायटी हैं, सारे जो गुण हैं, वो उसकी उसकी खुशबू, उसकी उसकी न्यूट्रिशन, उसकी उपादेयता, उसकी स्वाद, ये सब चीज़ें नहीं आती है। मतलब वो पूरा एप्पल जो है, जो थिंग है, जो वस्तु है, वो नहीं आती है। जो पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया शब्द है, वो शब्द खाली वो इमेज लेकर सामने आ जाती है कि एप्पल कहने से वो। तो एक बेबी जिसको कोई फ्रूट, कोई लैंग्वेज, 1 साल का मान लो छोटा सा बेबी, 1 डेढ़ साल का छोटा सा बेबी हो, जिसको कोई लैंग्वेज पता ना हो, भाषा नहीं पता हो, फ्रूट एप्पल कुछ नहीं जानता, उसके सामने एप्पल रख दिया जाए तो वो कैसे उसको परसीव करेगा? तो रख 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 दें एप्पल तो वो उसको एप्पल नहीं बोलेगा, वो कैसे देखेगा उसको? वो उसको जैसे वो अपना टॉय को ले लेके आप देखे होंगे मुंह में डालता रहता होगा, प्लास्टिक हो चाहे कुछ हो, उसको ये नहीं भान है कि इसमें क्या है, साफ़ है नहीं है। तो वो एप्पल को कैसे देखेगा? वो एप्पल को जिस उसकी सारा उसकी 3 डायमेंशनल सारी उसकी स्ट्रक्चर इसको एक 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 बुनियादी ढंग से देखेगा। तो बेबी जिसके पहले से दिमाग में कोई नोशन नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, वो जाके एप्पल को, वही एप्पल को पूरी मात्रा में देख पाएगा। बाकी उसके बाद तो हम एप्पल कहने से ही, मतलब हमारी पुरानी मेमोरी, वो वर्ड, वो शब्द आ जाएंगे, तो फिर हम पूरी एप्पल जो है, एक्चुअल जो रियलिटी, जो प्रेजेंट है, जो सामने है, वो हम देख नहीं पाएंगे। तो देखना शुरू होते ही दिमाग में स्टोर, दिमाग में बहुत सारे शब्द जमा हैं। जैसे ही हमें वर्तमान को देखना शुरू करते हैं, तो वर्तमान की कोई वस्तु हो या कोई कोई सिचुएशन हो, जैसे ही हम देखते हैं तो प्री कंडीशनड जो भी शब्द हैं वो सामने आ जाते हैं। शब्द आके कूदने नाचने लगते हैं, और ये शब्द कूदने नाचने की वजह से ही हम वो एक पर्दा क्रिएट कर देते हैं, जिससे हम वर्तमान की चीज़ों को नहीं देख पाते, हम तुरंत उसको भी नाम दे देते हैं। और वो जब शब्द आते हैं तो हम शब्द को रोपित करके समझ लेते हैं कि हम समझ लिए। सपोज आपने, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपने मान लो एक पेड़ देखा, नीम का पेड़ देखा या मैंगो ट्री देखा, तो देखते ही आप अपने आप को फील करिए कि जब देखा तो आप कैसे देखते? देखा आम का पेड़, हाँ ये आम का पेड़ देखा, बस छोड़ा। मतलब जैसे ही आपके साथ इंटरेक्शन हुआ उस ट्री का, और आपकी तुरंत दिमाग ने नाम आ गया, आप फील करिए प्रेजेंट में, जैसे आपने सामने गए एक मैंगो ट्री देखा, तो जैसे ही देखा एक मैंगो ट्री, मतलब शब्द आ गए तुरंत मैंगो ट्री, तो आते ही आपने उसको देखना छोड़ा, आगे बढ़ा कि ये तो मैंगो ट्री, इसको क्या देखना है, इसको तो 50 बार देख रखे हैं ऐसे ही कई सारे ट्री, मतलब आपने उसको देखा नहीं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो स्टोर्ड दिमाग में हमारी मेमोरी जो जमा है वो शब्द के रूप में जमा है। तो इन्हीं शब्द की वजह से हमने क्या किया, वो न्यू जो ट्री आया सामने, वो मैंगो ट्री तो अलग था, वो दूसरा था, उसकी ब्रांचेस अलग थी, उसके पत्ते अलग थी, वो अलग अलग एक जीवंत एंटाइटी था, और वो प्रेजेंट था। बट अतीत के शब्द के सामने आने की वजह से हमने उसको देखा नहीं, तो अतीत के शब्द को रोपित करके हमने सोचा कि तो इसको हम देखा हुआ है, बहुत सारे देखा हुआ, अब क्या देखना है, इसको देख लिया, जान लिया, मैंगो ट्री, ये नीम ट्री, बस बात खत्म। कोई अलग सा ट्री दिखे जिसको हम पहले से नहीं देखा, तो उसको शायद हम ढंग से झांके। मैं नहीं कह रहा हूँ हर बार हर चीज़ को झांके, कभी कभी तो आप देख सकते हैं, कभी कभी तो फुर्सत में हो। ऐसे ही जब हस्बैंड वाइफ को देखता है, वाइफ हस्बैंड को देखता है, आप अपने बच्चे को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, तो कभी आप देखिए, आप अपने वाइफ को कभी देखें हैं? कितने दिन हो गया देखें हैं? मेरे वाइफ करके नहीं, वाइफ करके भी नहीं, फीमेल मेल करके भी नहीं, मैं उसका स्वामी हूँ, हस्बैंड हूँ, इस तरह की भी नहीं, मैं हस्बैंड वो वाइफ इस तरह की भी नहीं, बस एक एंटाइटी है। जैसे एक टेबल को देखते हैं, एक नया फर्नीचर लेने गए हैं, जब देखते हैं, उस तरह की कभी देखें? ये नहीं देखा है
ये नहीं रोपित करना है कि वो कैसे खाना बनाती है, कैसे चिल्लाती है, या अच्छे से प्यार करती है, या जो भी उसकी उनके गुण उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ नहीं, बस जैसे पहली बार देख रहे हैं। ऐसे कब देखा, ऐसे कितने दिन हो गया देखे हुए, कभी देखा भी है कि नहीं? तो वही क्यों नहीं देखे, क्योंकि जो पुराने जो देखा हुआ मेमोरीज है, जो वर्ड है, उसकी वजह से हम डेली का लाइफ जो है वो बेहोशी से जीता है। बेहोशी से इसलिए हम उसी से काम चलाओ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमारे ब्रेन में वर्ड ही स्टोर्ड है, और हम एक्चुअल लाइफ को और लिविंग को नहीं देख पाते हैं, और वो वर्ड हमसे दूर कर लेते हैं। वो पूछते हैं क्या हम बिना वर्ड का कोई फ्रेश ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? वो कहते हैं हाँ कर सकते हैं। बिना वर्ड का फ्रेश प्रेजेंट को देख सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वो कहते हैं हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोलते हैं कि जब वर्ड आ जाते हैं तो हम उस किसी भी नई वस्तु को हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते। वर्ड एनलाइटमेंट उनके कहना, ये तो वो सारे वस्तुएं जिनके बारे में मेमोरी स्टोर है, वो सारे परिस्थिति जिनके विषय में हमने पहले की कोई यादाश्त, कोई एक्सपीरियंस जमा है, इस कारण से हम न्यू प्रेजेंट वैसा ही सिमिलर चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, कटअप हो जाते हैं। लेकिन मान लो कोई चीज़ जो कभी हम एक्सपीरियंस किए भी नहीं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? इसके लिए वर्ड एनलाइटमेंट का मतलब जैसे कहते हैं, वर्ड एनलाइटमेंट एक स्थिति है जिसको हम ख्वाबों में सजाए हैं, इमेजिनेशन में एक्सटेंड किए हैं, एग्जैजरेटेड सोचे हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं हमें पता नहीं। तो वर्ड एनलाइटमेंट कहने से हमारे दिमाग में जो इमेज आती है कि एनलाइटमेंट क्या चीज़ है, या गॉड क्या चीज़ है, ट्रूथ क्या चीज़ है, तो वर्ड एनलाइटमेंट इज एक्चुअली नॉट एनलाइटमेंट, बट उसके कहने से हमारे दिमाग में कोई ना कोई छवि तो बनता है। वो ऐसा छवि कैसे बन गया जो तो कभी हमने पिछले कभी एनलाइटेड हुए नहीं। तो हम जब एनलाइटेड पहले से भी कभी कोई पुरानी एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी हमने कुछ हमारी फॉल्स इमेजिनेशन को एक्सटेंड करके उसकी एक छवि बना लेते हैं और उसी को हम देखते हैं। तो एक्चुअल एनलाइटमेंट है कि नहीं, आप हम उसकी खोज में नहीं निकल पाते। हम एक हमारी ख्वाबों की इमेज की खोज या उस परिस्थिति को जो हमारी मन ने बनाया उसी को पाने के पीछे लग जाते हैं। जैसे शब्द हैं, जे के कहते हैं, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे शब्द ही कोरा होता है और शब्द वो अर्थ नहीं दे पाते हैं। हमने पिछले भी एक बार बताया था कि शब्द कई बार बोलते हैं ना, राइटर या पोएट जब लिखता है कोई चीज़, बोलता है कि मेरे हमारी आम भावनाओं में पहले लेटर जब हम लिखते थे बोलते थे कि हम कम लिखे हैं, इसको ज़्यादा समझना, मतलब ये बात बताने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, ऐसे कहते हैं। मतलब शब्द कम क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि शब्द वो भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाते। शब्द कोरा है, ऊपर ऊपर से इंगित करने वाला है, वो पूरा वो फीलिंग्स नहीं ले दे पाता। तो इसीलिए कई बार जब आपकी कोई जानकार मतलब मान लो कोई दूर विदेश में काम करने वाला हस्बैंड दूर जा रहा है, या बेटा या बच्ची दूर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप उनको बहुत सारे चीज़ें बताना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी शब्द अधूरे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं और आप उसको नहीं बता पाते। और आपके मन में ऐसा होता है कि बहुत सारे फीलिंग्स जैसे ज्वार मार रहा हो और फिर आप नहीं बता पाते। ये सारे शब्द जो है शुरू में तो नहीं था, मुश्किल था, शब्द के बगैर भी इंगित करना मुश्किल है। शब्द की अपने इस्तेमाल यूज अपने ज़रूरतें तो है, बट एक ज़रूरत हद तक है, एक लिमिट तक है। शब्द के बगैर हम एक दूसरे को नहीं जान सकते। ऐसा कहना भी पूरी मात्रा में सही इसलिए नहीं है, लेकिन क्योंकि शब्द नहीं था तब भी हम थे एक समय में। बट शब्द से हम एक काम चलाओ एक दिनचर्या, एक जीवनचर्या के लिए हमने शब्द बना लिया, बट उसके ऊपर इतना हम डिपेंडेंट हो गए हैं, एक एक शब्द के लिए इतना लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे की जान ले लेते हैं लोग। ऐसे ही जेके कहते हैं कि जैसे शब्द है वैसे सिंबल है। जैसे बीइंग अ हिंदू,
आई हैव सम सिंबल, टीका, कपड़े, लहजा, पहनने का स्टाइल, मूड़ी मूछ रखूँ ना रखूँ, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ कैथोलिक, आई हैव सम सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ पर्सनल सिंबल, सिंबल्स ऑफ माई हाउस, सिंबल्स ऑफ माई लाइफ स्टाइल। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। तो ये सिंबल्स भी ऐसे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी सिंबल है, किसी मिशनरीज का, कोई एनजीओ का, कोई गुरु या गुरु प्रथा का कुछ सिंबल्स हैं। जैसे सब वाइट कपड़ा पहनना या ऑरेंज कपड़ा, रेड कपड़ा पहन लेना, कोई कलाई में कुछ बांधना नहीं या ना बांधना, ये सब जो सिंबल्स हैं, मतलब ये सिंबल्स एक पैटर्न ये कहता है कि आपकी जीवन जीवन जो चीर परिवर्तनशील है, जो जिसको कहते हैं, जो ऐसा नदी है जीवन, जो किसी भी बांध से अटकने वाला नहीं है, वो खुला उन्मुक्त जीना चाहता है, खुशबू बिखरना चाहता है, उसको एक पैटर्न के साथ, पैटर्न मतलब वही सिंबल, वही प्रोसीजियर, ऐसा ही जीना, ऐसा ही उठना, ऐसा ही बैठना, उसके साथ फिट करने का टसल। तो उस पैटर्न, जो उन्मुक्त जीवन है, उसको एक पैटर्न के साथ फिट करने का प्रोसेस, तो उस वजह से सारे कन्फ्लिक्ट होती है लाइफ में। कभी भी वो पैटर्न के साथ खड़ी नहीं उतरता इंसान, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, और हमेशा ये चूक की वजह से वो हमेशा ग्लानि में जीवन बिताता है, अप टू द मार्क फिट नहीं हो पाते। फिर देखिए कहते हैं कि जो फेथ है, विश्वास है, आज भी हम देखते हैं सुबह शाम सोशल मीडियाज में और डिफरेंट मीडियाज में कई ऐसे मैसेजेज आ जाते हैं कि फेथ करना है, मतलब हैव फेथ इन समथिंग, हैव फेथ इन समथिंग, सम एटर्नल पावर, गॉड एटसेट्रा, एवरीथिंग, है ना। तो ये फेथ जो है, ये जैसे कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के लिए हैवोक क्रिएट किया है। जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें काफ़ी कुछ ऐसे लड़ाइयाँ हैं, सारी लड़ाइयाँ लगभग एक समाज व्यवस्था के ऊपर या एक धर्म के ऊपर फेथ लग करके हुआ है। तो फेथ इंसान ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए एक हैवोक बन के आया है। फेथ मीन्स कन्फर्मिंग टू ए पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर तरीके के साथ अपने जीवन को बांध लेने का नाम है फेथ, विश्वास। टेररिज्म, आप देखें टेररिस्ट जो है वो भी एक फेथ की, स्वर्ग में उनको अच्छे ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको गॉड के करीब बैठने की या सारी सुविधाएं मिलेगा, यही फेथ है, विश्वास के कारण वो दूसरे की जान, निरीह की जान लेने के लिए और थोड़ा भी सिंपथाइज और इमोशनल नहीं होता। तो वो भी तो फेथ, एक फेथ, एक विश्वास के साथ ही आया है। आप उसकी फेथ को गलत फेथ, सही फेथ ऐसे कह सकते हैं, बट सारे जैकी के हिसाब से सारे फेथ ही गलत है, कोई फेथ सही नहीं है। जैसे ही आपने एक फेथ किया, आपने ह्यूमैनिटी से अपने आप को अलग कटअप किया, जैसे आपने डिवीजन शुरू किया, वो डिवीजन ही कन्फ्लिक्ट का द्वार शुरू हो गई। तो जैसे जैसे जैके कहते हैं वर्ड जो है वो केवल इंगित करता है, वो सब कुछ नहीं है। और जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करने की बात, कम्युनिकेशन वर्ड के थ्रू नहीं हो पाएगा कैसे, जब दोनों के बीच में इक्वल इंटेंसिटी का फीलिंग हो और इक्वल टाइम में, इक्वल प्लेस में दोनों मीट हो, मतलब दोनों की साइकोलॉजिकल स्टेटस और इंटेंसिटी एक जैसा हो और दोनों एक ही वक्त पे तब मिले हो, तब शब्द की ज़रूरत नहीं है, तब भी कम्युनिकेशन हो जाएगी दोनों के बीच में। हमारी बोलते हैं फ्रेंडशिप तब होती है जब बेनी जने हुआ है एक दशा। जैसे राम और सुग्रीव के बीच में फ्रेंडशिप इसीलिए झट से हो गई क्योंकि दोनों की बीबियाँ जो है तब नहीं थे और कोई चुरा लिए थे। सुग्रीव जी का बाली जी के साथ वो हो गया था और रावण जी सीता मैया के साथ हो गया था। तो दोनों की सिचुएशन ऐसी थी कि वो फ्रेंडशिप होना लाजमी थी। तो कम्युनिकेशन तभी हो सकती है जब दोनों के बीच में सेम परिस्थिति हो, सेम इंटेंसिटी हो, सेम फीलिंग, सेम साइकोलॉजिकल स्टेटस। साइकोलॉजिकल वेरी कॉम्प्लेक्स इशू है। हम कितने सारे मुखौटा और पर्दा के बीच में पीछे रहते हैं, वो बाहर स्माइल जरूर कर देते हैं, दोनों की स्माइलिंग, अंदर अंदर तो होता है कि क्यों आ गया मेरे घर, अभी इस समय इससे मिल के पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा।
बहुत सारी चीज़ें होता है साइकोलॉजिकल वेरी, तो वो साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी जब मैच होती है तब शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन आप नहीं समझिए कि शब्दों से हो जाएगी, शब्दों से कम्युनिकेशन कभी नहीं होगी। और शब्द एक काम चला माध्यम जरूर है। तो जेके और एक बात कहते हैं, तो हम जब सोचते भी हैं, अकेले बैठ के कोई सोचते हैं, कभी देखिए कि जब सोचते हैं तो क्या शब्द की बगैर आप कभी कभी कोई चीज़ सोचे हैं? बस बैठ के सोचिए कि आप आपके मन में जो सोच आ रही है वो सोच भी शब्दों के हिसाब से आती है। मतलब हमारे दिमाग में कम्युनिकेशन के लिए या कोई ऑब्जर्वेशन कोई न्यू चीज़ देखा तो उसके लिए तो शब्द आके हमें डिस्टर्बेंस करता ही करता है, हमें उस चीज़ को परसीव करने देता ही नहीं। बट हम जब सोचने लगे किसी चीज़ को, किसी विषय पे, वो सोचने में सोच भी शब्दों से होती है। आप कभी बैठ के सोचिए किसी चीज़ को, सोच अपने आप तो सोच आएगा ही, उस सोच को देखिए, सोच में भी शब्द है। अरे मेरे को वहाँ जाना है, वो जाना है, तो उस जगह के नाम है, चीज़ें, वस्तु, सब शब्दों से आएगी। शब्द और इमेज के हिसाब से सोच आएगी। तो जेके कहते हैं कि आप कभी बिना शब्दों का सोच सकते हैं कि कुछ बिना शब्दों का आप कभी नहीं सोच सकते। आप सब जैसे ही शब्द तिरोहित होगा आपकी मन शांत हो जाएगी और आपकी सोच भी शांत हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो हमारी दिमाग में एक्चुअली शब्द भरे पड़े हैं, और पहले ये शब्द सब थे नहीं इंसान जब आया था, लेकिन बाद में दिमाग में सारे शब्द भर गए। हिंदू वैदिक वर्सेस में शब्द को ब्रह्म बोला गया है। अभी जेके के हिसाब से तो हम बोले थे कि शब्द कोरा है, शब्द में वो फीलिंग, वो वजन, वो ग्रेविटी नहीं है। लेकिन वैदिक वर्सेस कह रहे हैं कि शब्द जो है वो ब्रह्म है। वो कौन सी शब्द ब्रह्म के बारे में बोलते हैं? बोलते हैं सृष्टि के उत्पत्ति काल में जो ट्रुथ है, जिसको हम भगवान या आदि सत्ता के रूप में जानते हैं, वो पहले शब्द के रूप में प्रकाशित हुआ। जब वो पार्टिकल नेचर में, शब्द जो है साइंस के हिसाब से एक मैकेनिकल वेव है, साउंड, तो वो एक पार्ट, जब पार्टिकल्स बने, हेवनली पार्टिकल्स सृष्टि की शुरुआत में, तो वैदिक वर्सेस के हिसाब से वो पहले साउंड के रूप में आया वो सत्ता, और वो साउंड ही ये सारे हेवनली बॉडीज का कम माने यूनाइट करना, बनाना और आगे की, मतलब साउंड वेव से इलेक्ट्रॉनिक्स वेव जनरेट हुआ, ये कहना है। जबकि फिजिकल साइंस आज की डेट में जो मानता है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेव से, मतलब बिजली से साउंड पैदा होता है कहीं भी यूनिवर्स में या धरती में। बट वैदिक वर्सेस ये कहना है, ये चीज़ें बाद में जब प्रूव कभी होगा नहीं होगा अलग चीज़ें। वैदिक वर्सेस में ये बोला गया है कि आदि में पहले बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स वेव से पहले साउंड वेव थी। साउंड वेव से सारे तरह की एनर्जी, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उस पहले साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है वो है ओम करके है। ओम 3 शब्द है। इसको अनाहत शब्द कहते हैं। अनाहत मतलब ये शब्द तो नॉर्मली टकराने से प्रोड्यूस होती है, आहत होने से प्रोड्यूस होती है। कोई दो चीज़ वस्तु टकराने से साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, दैट इज नोन एज आहत, आहत शब्द। बट वो क्योंकि वो आदि में तो कोई दूसरा दो ऑब्जेक्ट तो था नहीं, तो इसलिए जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो बिना आहत, इसलिए इसको कहते हैं अनाहत शब्द। तो अनाहत शब्द मतलब बिना आहत के। हमारी हार्ट के पास एक कहते हैं कि योगिक सिस्टम में कि उसका जो आवाज़ आती है वो अनाहत करके आता है, बट वो परफेक्टली अनाहत शब्द नहीं है। और कई लोग तो कहते हैं कि अभी भी यूनिवर्स में हम जाके देखें, तो यूनिवर्स में अभी भी जाके जब देखें तो साउंड जो है कई जगह पर वो ओ ऊ म या ओम शब्द की साउंड आती है, कई सारे जगहों से यूनिवर्स में फैला हुआ है। इसीलिए बहुत सारे अलग अलग धर्म में भी ये ओम शब्द अलग अलग रूप में प्रेजेंट है। ओम तो हिंदू में भी है, जैनों में भी है, बुद्धों में भी है ओम शब्द का उच्चारण, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी है ओम एक ही सतनाम। और वही क्रिश्चियन में धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में और मुस्लिम धर्म में भी अमीन करके हैं। तो अमीन एक तरह की वो डेरिवेटिव्स हैं, ओम का ही डेरिवेटिव्स हैं। और कहते हैं कि ये ओम में जो अ है वो है हमारी जागृत अवस्था की ध्वनि है, और ऊ हमारी स्वप्नों की अवस्था की
ध्वनि है, और म जो है हमारी बिल्कुल सुप्त अवस्था की ध्वनि है। और ये अ उ म हमें वहाँ ले सकते हैं, उसके पार जो है वो तुरीया अवस्था है जिसमें कोई भी शब्द नहीं है। तो ये सब हमारे वैदिक वर्ष में बोला गया है। ये चीज़ें जेके के हिसाब से तो ये सब नहीं है। तो वो जो शब्द ब्रह्म जो बोला गया है वो ओम के विषय में बोला गया। आर्य समाज में तो जो मंदिर वगैरह में जाएंगे वहाँ ओम ही, मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह होता नहीं है, ओम करके वो ओम ही उस वहाँ पर रखा जाता है मंदिर में, और उसी का ही वो सर्विंग करते हैं, ओम व्याप्त करके प्रोड्यूस हुए हैं। तो क्योंकि वही इनिशियल एनर्जी ओम से ही सारे एनर्जी डाइवर्ट बने हैं, सारे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। एक एनर्जी बन गई तो उससे बाकी चीज़ें E=mc² फार्मूला से वो चीज़ें बनती चली जाएगी, मटेरियल एनर्जी कन्वर्जन होगी। तो ये चीज़ें बताई गई है। तो उस हिसाब से जो अनाहत शब्द है वो ब्रह्म जो है, वो ओम जो ब्रह्म है, ये आहत वाली शब्द जो नहीं है, हम जो बोलचाल करते हैं जिसमें वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन जो आहत होने से बोलती है, तो इसलिए हमारी बोलना ही आहत होती है, हम आहत ही कर सकते हैं। वो अनाहत शब्द जो है उसी को शब्द ब्रह्म बोला गया है। ये जो जेके कहते हैं जो आम शब्दों के लिए, उसके लिए नहीं बोला गया है। अच्छा, मैं के बचपन में एक बहुत छोटा था तब एक ओडिया में एक लेटर मेरे को मिला था, अ शब्द में लिखा हुआ था, और उसमें तरह तरह की मात्राएं थी, केवल वो तांबे का था या कुछ अलय का था। उसका मैंने एक हिंदी वर्जन बनाया हूँ जिसमें अ लिखा हुआ था और उसमें बहुत सारे मात्राएं था। मैंने इसको दिखाता हूँ, आप शायद देख सके तो। ये ऐसा था, ये हमारी घर की एक छोट मंदिर जो है गांव में, विलेज में, उसमें रखा भी गया है, ओडिया में लिखा हुआ है, और इसको पूजा, इसको हमारी शायद ये अलेख धर्म अवलंबी वालों की एक सिंबल था। और ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें लिखा तो हुआ है कुछ, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते। वो अक्षर है, उसमें सारा तरह की मात्रा है, मात्रा मतलब सारे गुण से वो शोभित है, मात्राएं सारे गुण होते हैं। तो यानी कि मतलब वो ऐसा शब्द है जो है लिखा तो हुआ है, बट उसको आप उच्चारण नहीं कर सकते, उसको आप पढ़ नहीं सकते। तो वो शब्द है अनाहत। अनाहत मतलब वो हमारी आहत वाली शब्द में नहीं आते। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी वैदिक हिसाब से जो बोला गया है कि शब्द ब्रह्म के हिसाब से। और मैं एक बात करूं, हालांकि ये कृष्ण के समय की, कृष्ण लीला के विषय में ये बात है। जब एक दिन लादिनी राधा मैया बहुत दुखी थे, और वो मुरली को बुला के पूछे, वो मुरली मतलब बंसी को बुला के पूछे, ये मुरली, हम तो कन्हैया के पीछे इतना उसको मक्खन खिलाते हैं और उसको क्या क्या गाना, क्या क्या उसके साथ खेल रचाते हैं, सब कुछ करते हैं, कन्हैया हमारे साथ खेलता तो है, प्यार मोहब्बत तो होती है और सब कुछ होती है, बट अधर में लगाना, होंठ में लगाना, वो अधरामृत, वो परमानंद से चिपका के रखना, तू तो कुछ देता नहीं। मुरली मतलब बांसुरी को हमेशा होंठ पे लगा के रखते हैं कन्हैया, बजाते रहते हैं, बोले तू तो कुछ देता नहीं, ना तू माखन देता ना कुछ करता है, तेरे में ऐसा क्या गुण है, वो सिखा दे तो थोड़ा हमें, ताकि कन्हैया हमें कम से कम अधर में लगा ले कभी। तो मुरली बोलता है कि तुम मेरे अंदर झांक लो, देखो तो मेरे अंदर क्या है। तो जब मुरली के अंदर झांके, मुरली तो बांसुरी, उसके अंदर खोखला है, कुछ नहीं है, तो देखे कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो वही बोलते हैं, जब तुम्हारे अंदर, आपके अंदर, हमारी अंदर कोई मांग ना रह जाए, पूरी खोखला और खाली हो जाए, कुछ पाने की इच्छाएं ना रहे, कुछ जांचना करने का, कुछ अभिनंदन करने के लिए भी शब्द ना रह जाए, तभी तभी परमानंद आपको अधरामृत में अधर के साथ लगा लेंगे। ये एक बात मुझे अच्छा लगा था, कृष्ण लीला से हैं। तो इससे आज के टॉपिक के विषय से थोड़ा बल मिलेगा। एक कविता सोच रहा हूँ इस संदर्भ में बोलूँ। तुम्हारी चुप्पी ही थी जो शब्दों से पार ले गई, मेरा होना भी क्या था शब्दों से बना कच्चा मकान।
भावनाओं का ठोकर लगी, उर्मी सागर में समा गई। तुम्हारे चुप्पी ही थी जो शब्दों से पार ले गई। मेरा होना भी क्या था, शब्दों से बना कच्चा मकान। भावनाओं का ठोकर लगी, उर्मी सागर में समा गई। वेदों में, ग्रंथों में, गीता में, वेदों में, ग्रंथों में, गीता में, मंत्र में, स्तुति में तुम्हें खोजा। मेरे मन की सारी कल्पनाओं में, गीत में, तीर्थ में, पुजालय में तुम्हें खोजा। तुम कहीं भी ना थे। सूखे पत्तों की आहट को कैसे मानूं तुम हो। सूखे पत्तों की आहट को कैसे मानूं तुम हो। मैं कोई सबरी तो नहीं, निशब्द अनाहत हो तुम। निशब्द अनाहत हो तुम। मैं बोलता तो आहत होता, कोरा शब्दों का वर्णमाला। मैं होता तो आहत होता, कोरा शब्दों का वर्णमाला। वो मुक्ति भी क्या मुक्ति है जो शब्दों से बंदी पड़ी हो। वो मुक्ति भी क्या मुक्ति है जो शब्दों से बंदी पड़ी हो। कंस की जंजीर ना रोका, कंस की जंजीर ना रोका। शब्दों की बुलबुले की जीवन कितनी, बोलते बोलते मिट ही जाते पानी में रेखाएं जितनी। कंस की जंजीर न रोका, शब्दों की बुलबुले की जीवन कितनी, बोलते बोलते मिट ही जाते पानी में रेखाएं जितनी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। थैंक यू।